मॉलिक्यूलर मास। देखिए, जैसे आप पढ़ते हो ना, मॉलिक्यूल सिंपल है, एटम प्लस एटम इक्वल्स टू मॉलिक्यूल। ऐसे ही एटॉमिक मास प्लस एटॉमिक मास इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास। ऐसे याद करना बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए। तो दिस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मासेस को ऐड कर लीजिए तो मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा। जैसे हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, तो इसमें 2 एटम्स हैं, इंटू 2 कर लिया। सल्फर का एटॉमिक मास है 32 प्लस 32। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, वहां पे 4 एटम है तो इंटू 4 कर लिया। ये सारे ऐड करोगे तो 98 आ जाएगा। ये इंडिविजुअल एटम्स के मासेस है, जब सारे ऐड किए तो मॉलिक्यूल बन गया, वो मॉलिक्यूल का मास आ गया। तो 98 इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसी वाटर है, इसमें हाइड्रोजन आ गई तो उसका मास 1, 2 एटम्स है इंटू 2 और ऑक्सीजन 16, तो ये बन गया 18। एटम प्लस एटम इक्वल्स टू मॉलिक्यूल, एटॉमिक मास प्लस एटॉमिक मास इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास आना कैसे है? एटॉमिक मासेस को ऐड करके। पर अगर हम टेक्निकल डेफिनेशन पढ़ें तो एवरेज रिलेटिव मास ऑफ द मॉलिक्यूल, जैसे हम एटॉमिक मास पढ़ते हैं, एज कंपेयर टू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12, जो वे करने का वेट है, जिससे हम तोलते हैं इनको, वो तो वही है C12। C12 से ही तोलना है। C12 हमारे पास वेट है जिससे हम एटम्स, मॉलिक्यूल को तोल सकते हैं। जैसे आपके पास 2 किलो का वेट है, उससे चाहे आप शुगर तोल लो, चाहे आप कोई दाल तोल लो, चाहे आप वेजिटेबल्स तोल लो, कुछ भी तोल सकते हो, वेट होना चाहिए। ऐसे ही कार्बन का वेट है हमारे पास C12, उससे हम एटम्स तोल सकते हैं, मॉलिक्यूल तोल सकते हैं, किसी को भी तोल सकते हैं। ओके, किसी को भी मतलब कोई भी एटम एंड मॉलिक्यूल। तो एवरेज रिलेटिव मास ऑफ ए मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास expressed in grams is called as gram molecular mass। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका मॉलिक्यूलर मास है 98, तो इसके साथ G लगा दी तो ये बन गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। ऐसे वाटर, इसका मॉलिक्यूलर मास है 18, साथ में G लगा दी तो ये बन गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास। लेकिन मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास में जमीन आसमान का फर्क है। अगर हम बोलते हैं वाटर, इसका मॉलिक्यूलर मास 18 है, सिर्फ 18 लिखते हैं, इट प्रैक्टिकली मींस U और AMU। ये AMU में एक्सप्रेस हो गया। तो जब हम मॉलिक्यूलर मास को AMU में एक्सप्रेस करेंगे, दैट इज मास ऑफ ओनली 1 मॉलिक्यूल, ओनली 1। और जब हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे, दैट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इस पे खास ध्यान देना है। मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन AMU is the mass of only 1 molecule, only 1. Whereas molecular mass expressed in grams is mass of 1 mole of molecules. एक मोल मॉलिक्यूल्स इकट्ठे करो तब ये बनेगा। तो टर्म आई क्यों? क्योंकि इसके साथ डील करना इजी है। यू कैन डील विद 18 ग्राम वाटर इन द लैब इजीली। अब जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसी भी मॉलिक्यूल का आएगा, उसको मान लेंगे 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल। अब यहां पे भी कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। 1 सिंपल 1 मान लिया, ये 1 यूनिट है, यू कैन कॉल इट एज यूनिट ग्राम मॉलिक्यूल। उस यूनिट की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। जैसे नोट है आपके पास, 500 का है, 100 का है, 2000 का है, तो वो नोट अलग अलग है, यूनिट की वैल्यू अलग अलग है, नोट का नंबर वही है। जैसे हमारे पास 10 नोट हों 2,000 रुपए के, तो टोटल हो गए हमारे पास 20,000 रुपीज। आप गिनोगे तो 1 2 3 4 करके ही गिनोगे, उस वक्त यूनिट की वैल्यू 1 है। ऐसे ही जो किसी भी केस में ग्राम मॉलिक्यूलर मास आएगा, उसको मान लेंगे 1 ग्राम मॉलिक्यूल। जैसे अगर मैं बोल दूं मेरे पास 10 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, तो मेरे पास कितना वाटर है? अब 1 ग्राम मॉलिक्यूल है 18 ग्राम,
तो 10 का हो गया 18 इंटू 10, इसका मतलब मेरे पास 180 ग्राम वाटर है। तो मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, ये नहीं कि सिर्फ एक्सप्रेस ही किया गया है, रीजन है उसके पीछे, इज कॉल्ड एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल का भार है और ग्राम मॉलिक्यूलर मास एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स का भार है।